जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु गणेश नाथ जी के पावन चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भक्तों को हर हर महादेव, जय शंभू शंकर। देखिए, इंसान अपने जीवन में जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, उसकी आत्मा की संतुष्टि कभी नहीं होती। हर विषय हमें असंतुष्ट करता है, चाहे वो रुपया है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो रिश्ते नाते। हम इंसान करता क्या है? आज विषय भक्ति पर मिलाता हूँ, किस तरह हम क्या करते हैं कि इंसान सोचता है हर कर्म के पीछे सुख का अनुभव करना चाहता है। वो जब वो नौकरी नहीं होती तो वो सोचता है नौकरी मिलने के बाद शांति हो जाए, लेकिन नौकरी के बाद अब हो सकता संभव नहीं हो कि भाई उसके पास उतने पैसे आए नहीं आए, फिर भी वो असंतुष्टि हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को लगता है कि शादी करने के बाद शांति हो जाए, कामना, तो फिर शादी के बाद संतुष्टि हुई नहीं, अब तो बीवी की चिंता, फिर बच्चों की चिंता। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि हम चाहते क्या है, ये हर इंसान अगर एक बार सोच के देखे तो जो भी सांसारिक विषय है उसमें संतुष्टि नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात है ये हमारी मनोकामना हमें संतुष्ट कर नहीं सकती, क्योंकि हमने कभी आपने अनुभव किया होगा, जब भी हम कभी मंदिर या कोई ऐसी स्थान जहां पर एक शांति अनुभव होती है और वहां जाते हम स्थिर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं इसका कारण सुनिए। क्योंकि आत्मा का वो घर है, यानी देवता के पास वास करना या ईश्वर के पास वास करना, वो हमारा साक्षात घर है। इसलिए मंदिर या कहीं धार्मिक स्थलों पर जाते हमें शांति मिलती है। वो शांति हमें पैसों से नहीं मिलती, किसी वस्तु से नहीं मिलती। रही मंत्रों की बात, देखो मंत्रों में भी संतुष्टि कहाँ है। अगर आपको देखिए, लोग दुनिया एक समय का प्रभाव तो चल रहा है, इतने अगर पूजन आप देखिए, जैसे जैसे कलयुग आ रहा है और मंत्र ज्यादा हो रहे हैं, पूजा पाठ ज्यादा हो रही है। ऐसा नहीं कह सकता। जब एक युग था जब दूर दूर सुनने में सत्संग जैसे शब्द नहीं मिलते थे, कहीं संतों के अखाड़ों में, कहीं कोई गुरु के चरणों में शिष्य मिलकर सत्संग करते थे, या कहीं गली मोहल्ले में। और सत्संग का भाव भी कैसा होता था परमात्मा का, कि सत्संग जिस घर पे होती वो अड़ोस पड़ोस में कहता और 5-10 उसके घर पे आते, और जैसा भी ताली से छोटे मोटे जो वाद्य यंत्र है उससे हो जाता, उसी को सत्संग बोला। 10 इंसान आते या 10-20 जो भी बोले हम प्रेमी, वो भगवान की अब जगराता बोलते हैं, चाहे रात्रि जागरण बोले, चाहे जो भी बोलते हैं हम उसको, उसमें आज सोचेंगे तो आप सोचोगे कि सैकड़ों कलाकार हैं, सैकड़ों कथावाचक और सैकड़ों भागवतें होती है, और हजारों अखाड़े खुले हैं, हजारों संत हैं, इतने मंत्र हैं। सारा जो तंत्र गुप्त था वो बाहर निकल के आ गया। तंत्र का अति गुहाद्र, जो तंत्र गुप्त था वास्तव में, जो हर किसी के योग्य रहा नहीं और करना भी नहीं चाहिए, और वो सारा निकल के बाहर आ गया। अब मनुष्य भ्रमित इसलिए हो गया, इसको पता नहीं कि मुझे करना क्या चाहिए। ध्यान रखना, कुकर्म की चीजें और तामसिक वस्तुएं हमारे शरीर को ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि हमारा शरीर निकृष्ट चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, बिल्कुल आकर्षित होता है। इसीलिए इंसान सात्विक विद्याओं का सहारा ले नहीं सकता। क्या कारण है? सात्विकता में भक्ति है। अगर मैं बोलूं सात्विक क्या है, भोजन के अनुसार लेंगे तो आपको मैं बोलूंगा सात्विक तो आपको सीधा साधा खाना खाना है, एक रोटी, दाल, चावल, सब्जी, मतलब जो भी लेते हैं, और ज्यादा नमक नहीं, ज्यादा तीखा नहीं, ज्यादा घी नहीं, ज्यादा तेल नहीं, कोई भी एक साधारण खाना जो हमारे शरीर में सुपाच्य है, जिसको बोला शास्त्र में सुपाच्य है। इसलिए बोला गया है तो कि वो शरीर में कोई विकार पैदा नहीं करे। लेकिन ये खाना किसी को आकर्षित नहीं करता। मेरे गुरु की वाणी, गुरुदेव की वाणी सब सुपाच्य है, हर किसी को आकर्षित कर नहीं सकती। क्यों? अब उसी वो एक तो वो थाली पड़ी रहेगी आपके सामने, और एक दूसरी थाली पड़ेगी जिसमें तड़क भड़क जो भी तीखा खाना जो आजकल का है माहौल वो रहेगा। तो आपको पता है वो खाना हमें आकर्षित ज्यादा करता है, क्योंकि हम एक भावना मूल रहते हैं, हम वो जीभ तक के स्वाद को समझते हैं। कितनी बड़ी बात है। जो सात्विक भोजन है वो जीभ पे अच्छा नहीं लगेगा,
क्योंकि जीभ 5 इंद्रियों में आती है जो हमें गलत वस्तुओं की तरफ आकर्षित करती है, गलत बोलने के लिए प्रेरित करती है, गलत कहने के लिए प्रेरित करती है, गलत उच्चारण करती है, वो प्रेरित करेगी। वो अच्छा बोलने के लिए कभी प्रेरित नहीं कर देगी जीभ। अगर जीभ अच्छा बोलती तो आज झगड़े होते ही नहीं दुनिया में। हर घर में अगर जीभ आप इंसान अपने कंट्रोल में रख ले तो आपको पता है 80% तो झगड़े खत्म हो जाते हैं। कहाँ झगड़े करने की जरूरत है, शांत रहेगी, बोलिए मत। तो और उसी की वजह जब सात्विक भोजन करते हैं तो जीभ अच्छा नहीं लगता, क्या ये बीमारों की तरह खाना दिया है, क्यों? तो सात्विक है। अब लेकिन वो खाना क्या करेगा, शरीर में जाके संतुष्टि प्रदान करता। ध्यान रखना, कभी सात्विक भोजन का सहारा लेना कि दिन में दही, 2 रोटी, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, आपको लगेगा बिल्कुल ना तो एसिडिटी बनेगी ना पेट का अपच होगा। वो शरीर में औषधि की भांति काम करता है। इसलिए जो व्रत उपवास नमक को कम किया, क्यों? नमक शरीर को काटता है, क्यों काटता है? अब देखिए एक जिंदा इंसान पर, अब देखना कई पशु अगर मर जाते हैं तो अब उनको जमीन में दफनाते हैं, ऊपर नमक के जो कट्टे वगैरह होते हैं, नमक की बोरियां होती है, उस पर गिरा देते हैं और नमक धीरे धीरे हड्डियों को तब को खा जाता है। आज लोग पूछ रहे हैं बीमार क्यों पड़ रहे हैं, तो अपनी शुरुआत कहाँ से की थी? जैसा खाना खाओगे धीरे धीरे वो स्लो पॉइजन जिसको समझ लीजिए, वो धीरे धीरे काटता है आपको, क्योंकि हमने जीभ का अनुभव लेना शुरू किया। सात्विक भोजन में शरीर में तृप्ति, संतुष्टि, आत्म संतुष्टि प्रदान करता है ताकि हम 4 घंटे बैठ सकें। और वही खाना तामसिक जो भोजन होगा वो आपको जैसे ही खाते हो जीवा तक अच्छा लगता है ना। जीवा मतलब उसका अंतिम पड़ाव है सात्विक का और तामसिक का। जीवा पर अच्छा लगेगा और पेट में फिर खाने के बाद आप पछताओगे, आज ये ज्यादा खा लिया, ये मसाला ज्यादा खा लिया, अब रात को गोलियां खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, वजन नहीं हो रहे, भोजन नहीं हो रहा है, उबासियां आ रही है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, खाया क्या था? तो इसी प्रकार सात्विक और तामसिक ज्ञान भी होता है। तामसिक ज्ञान ज्यादा आकर्षित करता है, उसमें भोग विलासिता है। आपको कहा गया है लोगों की तरह, ऐसे ऐसे संतों के द्वारा, ये कर लीजिए आपके पास माया हो जाएगी, ये कर लीजिए आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी, ये कर लीजिए आपके पास स्त्री आ जाएगी, ये कर लीजिए आपके पास वशीकरण हो जाएगा, ये कर लीजिए आप दुनिया आपको पूजने लगेगी। और वही मरे जा रहे हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि सात्विक ज्ञान एक सात्विक भोजन की बात ही होता है। हर किसी के पचाना और हर किसी के जीवा पर जाना ही संभव नहीं है। जाने के बाद बिल्कुल औषधि की बात ही काम करता है। आपकी आयु बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी आपके अंदर। देखो जैसा खाओगे अन्न, शास्त्र कहते हैं वैसा होगा मन। कहते हैं गुरुदेव मन चंचल है, क्यों होता है? क्यों खाना कैसा खाया था। एक छोटी सी बात थी इसके अंदर कि गुरुदेव एक संत के शिष्य थे, वो कहीं भिक्षा मांगने गए। मैंने सुनी बहुत अच्छी बात ही ज्ञान की कि अन्न से हमारे मन का क्या संबंध है। कि वो भिक्षा मांगने गए, चलते चलते कहीं किसी सेठ साहूकार के घर पे चले गए और भिक्षा मांगी। तो उसे साहूकार पैसे वाले थे, सोचा संत हैं तो महाराज जी भिक्षा क्या लीजिए, आप भिक्षा ले लीजिए, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम आप घर पे आके भोजन करें। संत ने कहा ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। संत आए घर पर, उन्होंने भोजन किया। जो गुरु का शिष्य था जो भिक्षा मांगने गया था, उसने सेठ के घर पे जैसे ही भोजन किया, भोजन कर रहा था, उसके कमरे में अकेला बैठाया, भोजन दे दिया। कमरे में कोई था नहीं, तो भोजन करते करते उसके आंखें नजर उसकी यहाँ चली गई कि खुंटी पर हाथ टिका हुआ था सोने का। और संत के तुरंत भाव आया कि सोने का हार है तो बड़ा महंगा है। कोई था नहीं कमरे में, संत ने भोजन करके वो उठा के झोली के अंदर डाल लिया। देखो लेकिन एक 2 तरह के इंसान दुनिया में होते हैं। गलत कार्य करने पर आत्म अनुभव करना कि हाँ गुरुदेव ये मैंने गलत कार्य कर रहा हूँ और गलत करता जा रहा हूँ, कि आत्मबोध होता है कि आत्मा बार बार चेताती है कि ये नहीं करना है। तो बोलते हैं कि मुझे किसी ने मना नहीं किया। मैंने कहा ना, हर इंसान के अंदर आत्मा का वास, परमात्मा का वास है। वो स्वतः बोलता है कि आप गलत जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग मरे जा रहे हैं। तो उसने चोरी कर ली और घर वालों को पता नहीं चला, वो भिक्षा लेके चला गया। और रस मार्ग भर में ये विचार करते जा रहा है कि मैं संत हूँ, मैंने माया का त्याग किया है और ये मैंने क्या किया। अगर लेने की इच्छा थी तो मैं बोल देता, भाई मुझे तो कुछ दक्षिणा दे दीजिए आप इच्छा है तो, लेकिन मैंने तो स्वतः त्याग किया था। त्याग करके तो मैं संत बना हूँ और मैं ये कैसे ले रहा हूँ। बोध हो रहा था और अंदर हार डला हुआ था। तो लेकिन गुरु से पूछते हैं और जाके गुरु के चरणों में जा गया और जारी झोली डाल दी दक्षिणा की। गुरुदेव ने कहा भाई रो क्यों रहा है? कि गुरुदेव आज मुझे बड़ा अपराध हो गया। कि क्या अपराध हो गया?
कि गुरुदेव आज से मुझसे वो अपराध हो गया जो मुझे मालूम है मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे हो क्यों रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझसे क्यों हो रहा है, जबकि मैं जान रहा हूँ कि गलत है। कोई इंसान गलत क्यों करता है, यानी उसको गलत और सही का बोध नहीं है। अगर वो कर रहा है उसको बोध भी है, इसका अर्थ उसकी आत्मा थोड़ी चेतन है, वो संत था, वो शिष्य था गुरु का। तो गुरुदेव ने बताया क्या है कि ठीक है। गुरुदेव ने कहा बताइए क्या बात, तो उसने बताया, सारी बात बता दी। गुरुदेव वहाँ मैं भोजन करने गया, मैंने भोजन किया, मेरी नज़र वहाँ पर पड़ी, मैंने हार उठा लिया, चोरी कर लिया, मैं लेके आ गया। गुरुदेव मुझे ये बता दीजिए कि मैंने क्यों किया। गुरु ने कहा मैं अभी तुम्हें क्या लग रहा है सार कि गुरुदेव मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा मन ये कहता है कि हार कीमती है, ये मेरे बड़े योग्य है और ये मेरे काम आएगा, इस हेतु मैंने चोरी की थी। और गुरु ने पूछा तो फिर क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारी आसक्ति है इस हार के अंदर कि हाँ गुरुदेव मुझे लगता है ये मेरा जरूरत का काम, काफी मेरे काम निकल सकते हैं इस हार से। तो गुरु ने कहा मैं अभी इसका उत्तर नहीं दूंगा, तू सो जा, सुबह कल मिलना मुझे। कब? जब पूजा वूजा हो, सुबह उठ जाए नित्य नियम से, उस वक्त मिलना। सुबह वो इंसान जो शिष्य था उठा और नित्य सोच आदि क्रियाएं उसने की, आचमन करके पूजन पाठ करके वापस गुरु के चरणों में गया और गुरुदेव को प्रणाम किया। और गुरुदेव ने सीधा ही उससे पूछा कि अब बताओ वो हार कहाँ है। कि गुरुदेव अभी आधा घंटा पहले मैंने नदी में फेंक दिया। कि क्यों फेंका? कि गुरुदेव ये मैंने क्या पाप किया, मैंने तो माया छोड़ के, मुझे तो वो पत्थर जैसे लगने लगे थे, पत्थर जैसा लगने लगा है। तो गुरु ने कहा यही उसका उत्तर है, कल तुम्हें वो पसंद था, प्रिय था, ये तो पता था कि चोरी कर रहा है, लेकिन ये भी पता था कि वो मेरा जरूरत का सामान है, सोना महंगा है, सोने की जरूरत है मुझे। आज जरूरत लगी कि नहीं गुरुदेव आज मुझे पत्थर जैसा लग रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्यों हुआ, रात रात मेरी आसक्ति खत्म कैसे हुई। तो गुरु ने कहा कि जिस घर का अन्न तूने भक्षण किया है, जिस घर का तूने अन्न भक्षण किया है, तुम्हारी आसक्ति उस अन्न के साथ जुड़ी हुई थी। वो इंसान वैसे थे, सेठ साहूकार थे, उन्होंने हो सकता है पैसों के पीछे लोभ रहा होगा सेठ साहूकार का, और जैसे तूने ना उसका घर का भक्षण किया तुम्हारे अंदर वो लोभ आ गया, और जैसे सुबह सोच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वो मलिनता के साथ अन्न चला गया, आज तो शुद्ध सात्विक है और तुरंत वैसी बात कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हम गंदा खाना खा लेते हैं, जब तक वो हमारे शरीर से मल के द्वारा बाहर नहीं निकलता तब तक हमें शांति नहीं मिलती। क्यों? कि वो विष की बात ही हो गया है। तो सोचिए जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कमाने के पीछे भी बहुत उद्देश्य होते हैं इंसान के अंदर। क्योंकि कुछ लोग ये विचार करते हैं गुरुदेव मैंने पाप कपड़ झूठ कपड़ से पैसे कमाए, बच्चों में संस्कार कभी नहीं आ सकते, ध्यान रखना आपके। क्यों? बच्चे वो पौधे हैं जिनको आप उन कमाई से सींच रहे हो। आपकी कमाई के साथ धर्म नहीं जुड़ा है तो आप सोच लेना आपका समय उचित आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा। बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं, संस्कार देने से कुछ नहीं हुआ। हर इंसान संस्कार देना ही चाहता है। माँ बाप चोर होगा वो कभी नहीं चाहेगा मेरा बेटा चोर बने, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैंने इसको कमा के कौन सी अन्न खाना खिलाया। वो बहुत मायने रखता है। भक्ति के मार्ग पर अगर से होते ना तो ये विषय बहुत बड़ा होता है कि हमारी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में जुड़ा कि नहीं जुड़ा, हमने कभी दान पुण्य को भाग दिया कि नहीं दिया, हमने कमाई के पीछे कभी अच्छे उद्देश्य बनाए कि नहीं बनाए, हमने कभी गरीब लोगों के पीछे कुछ सहायता करना चाहा कि नहीं करना चाहा। बस माया कितनी बड़ी, बहुत बड़ी। परिवार कहते हैं कि 4 जने खा के तीसरे को 4 पीढ़ी खा सकते हैं, बहुत अच्छा। तो क्या होता है कि उनके देखते देखते वो सारी संपत्ति भी खत्म होती है और बच्चे कुसंस्कारित होते हैं। कभी कभी हमने देखा है बहुत गरीब घर के बच्चे बड़े बड़े पद पे चले जाते हैं, कलेक्टर डॉक्टर मंत्री जो भी इच्छा है बहुत बड़े बड़े बनते हैं। और उसी में कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है मैंने कि बहुत बड़े सेठ साहूकार के बच्चे, कोई कमी नहीं है, ना ज्ञान की कमी, ना अगर जो स्कूल में पढ़ते हैं वो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, वो हर तरीके से उनको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते भी उनको संस्कार नहीं डाल सकते। वो मलिन है वैसे ही मलिन रहते हैं और फिर वो रोते हैं गुरुदेव हमने इनके लिए कमाया था और आज ये तो गलत रास्ते जा रहे हैं। तो शास्त्र में इसको कहा है, देखो सब चीजें जानते हो आप, ऐसा कुछ नहीं मैं नया कुछ कह रहा हूँ, मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ कि पूत कपूत तो क्यों धन संचिए और पूत सपूत तो क्यों धन संचिए। अगर औलाद कपूत है तो आप कमाओगे वो नाश कर देगी, आपके कुल का नाश भी कर देगी, और सपूत है आपको कमाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः कमाएगी।
तो इसमें प्रश्न ये निकलेगा गुरुदेव, इसका मतलब बच्चों के लिए कमाएंगे नहीं कमाइए, लेकिन बच्चों को संपत्ति से कम जोड़िए, उसको संस्कार से जोड़िए। अब जब आपको संस्कार दोगे, वो दुनिया के किसी रास्ते पे अटकेगा नहीं, वो भूखा ही नहीं मरेगा। आपने ये सोच लिया कि ज्यादा कमा के रखेंगे तो ये विकलांग थोड़ी होगा जो आपने इसको कमा के रखा है। इसको ज्ञान दीजिए, दुनिया से लड़ने की हिम्मत और साहस दीजिए। किस तरह आपको दुनिया से लड़के ज्ञान के द्वारा धर्म के साथ रखते हुए पैसे कमाने। तो भक्ति के मार्ग पर सोचते हैं हम लोग, तो क्या होता है, ये रास्ते यहाँ से निकलते हैं। मैंने बोला कि विषय ये होता है कि हम कैसा भोजन करते हैं। उसी प्रकार हमने क्या किया, आपने देखिए पीछे बहुत युगों में आएगा कि 100 में से 90% लोगों ने साधनाएं की, उनमें नाम आएगा सबसे ज्यादा असुरों का। साधना का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए। बहुत कर रहे हैं, मैं अलग से किसी को कुछ नहीं कहूंगा कि कौन क्यों कर रहा है क्या कर रहा है। मैंने वही बताया जो गुरु परंपरा से चला आया है। उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे आपसे कुछ लेना है नहीं, और किसी को कुछ लेना नहीं होगा वो चापलूस नहीं बन के देगा। जो आपको इच्छा है वो लीजिए, मेरे पास जो है मैंने कह दिया। आपकी इच्छा है क्या उठाना क्या नहीं उठाना, वो सब आपके पास है। कि साधना में 70% असुरों ने की, और सबकी अंत भी निश्चित है, देवता हुआ के उनका अंत भी करना पड़ा। साधना उस तामसिक भोजन की बात ही है, क्योंकि गुरु ने बताया नहीं। गुरु क्या करता है, गुरु आपको एक पात्रता देखते हैं और ऐसी चीजें देता है जो आपको इस जीवन में, आगे के जीवन में, और हो सकता है जन्मों जन्मों में काम आए। वो गुरु का कार्य है। आप अपनी इच्छा से किसी बच्चे को थोड़ी पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। हम माता पिता निश्चित करते हैं इसको क्या खाना है किसको क्या नहीं खाना। हमने अपनी इच्छाओं से सब करना शुरू कर दिया, परंपरा को भूले। आपने देखा, मैंने बोला था अभी कि इस हेतु के ज्यादा भजन हो रहे हैं, इस हेतु के ज्यादा भागवत हो रही है, इस हेतु के ज्यादा धर्म का प्रचार हो रहा है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये तो कलयुग नहीं है, ये तो सतयुग है। और शास्त्रों में ये तो कलयुग है, ये तो सतयुग से ज्यादा हो गया, जहां एक भागवत होती थी, एक कथा होती थी, इतने कम कथावाचक थे। इसका अर्थ आज ज्यादा होने का अर्थ क्या है? ज्यादा होने का अर्थ यह है झूठ कपट ज्यादा है, गिने चुने मिलेंगे। हम कपट ज्यादा है, लालच ज्यादा है, वो है माया का पर्दा। अब लोगों को ये लगने लगा है कि धर्म के द्वारा हम कुछ भी कमा सकते हैं, धर्म के द्वारा हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। विरक्ति के रास्ते को उन्होंने ग्रस्त की भांति पालना शुरू कर दिया। और मैं कहूंगा नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन फिर आप समझ लीजिए कि हजारों में से हजारों फोन होते, ये मंत्र कर रहा हूं, देखो भक्ति कर रही है। मैंने एक बोला था कुल देवी की उपासना हम बताएंगे, आपको पता है इसलिए बताऊंगा कि आपके साथ सारे कार्य हो। और मैं तो एक ही चाहता हूं कि भक्ति करें, क्योंकि जिन्होंने भक्ति की, देखो मान लीजिए आपने कोई साधना की, और मैं यहां तक बोलता हूं मान लीजिए आपने कोई साधना की और भगवान को प्रकट कर लिया, लेकिन साधना का अर्थ क्या होता है? साधना, किसी चीज को अपने वश में करना, मंत्रों के द्वारा, तंत्र के द्वारा बस में करना, उससे वरदान प्राप्त करना, वो चीज चली जाएगी। क्यों? बहुत असुर क्या करते हैं, भगवान को सिद्ध किया, वरदान प्राप्त किया, भगवान चले गए। भगवान ऐसा बोला कि तेरा मोक्ष हो जाएगा, कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? कि भगवान उस पिता की बात समझिए। जो हम साधना करते हैं, हम सोचते हैं कि पिता के पास संपत्ति है, साधना करेंगे। हम दिन भर काम करते हैं किसी के घर पर, और शाम को उसके वो जिसको बोलते हैं मेहनत का हिस्सा, ठीक है, वो ले लेते हैं। तो ना तो उस पे एहसान है, हम पे एहसान, उस पे एहसान कुछ नहीं है। हमने मेहनत की, उसने पैसे दे दिए, हमने कुछ को प्रेम जान के नहीं किया। भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है भगवान पे एहसान करना। साधना होता है कि भगवान को वश में करना, और भक्ति का अर्थ है कि भगवान के वश में हो जाना। और जो भक्त है उनके साथ क्या हुआ? साधना की, उनको तो सिर्फ इतना ही हुआ कि एक वरदान देके चले गए, तेरा कर्म तू जाने, तेरा कर्म चूकता नहीं। और भक्ति के अंदर क्या हुआ कि भगवान ने भक्तों का काम किया, उनके पीछे घूमने लगे थे पागल की बात है। मीराबाई को देख लीजिए, उनका सुख ही भगवान का सुख था, उनका दुख ही भगवान का दुख है। कर्माबाई को देख लीजिए, कबीरदास को, भक्तों को देखिए आप थोड़ा सा जीवनी को, कि भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मूर्ख है, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता तुमने देखा ही नहीं। ये भगवान को प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। भगवान के प्राप्त करने का रास्ता है भक्ति। भक्ति अर्थात भजन करना, भजन करना अर्थात कोई चीज को निरंतर करते जाना। भगवान हनुमान जी महाराज है, भगवान राम की भक्ति करते हैं,
राम में, बस सिर्फ राम में जो भी सारा जीवन राम में आपने इतने इतने बड़े मंत्र लिखे हैं, ये मंत्र करते जा रहे हो, और अंत तो आप अब सुनने के बाद ये भी समझ गए हो कि अंत कहाँ है, ये भी निश्चित कर लीजिए। अपने आप ही सोचिए, जो बोल रहा हूँ गलत, इसमें 1% भी मत सोचना, ये सत्य है सारा। भक्ति करते हैं, भगवान के वश में हो जाना। आप जब भगवान के वश में हो जाते हो तब वो वही करता है जो आप सोचते हो। साधना तामसिक भोजन की बात है, और भक्ति में समय लगता है, लेकिन वो सात्विक भोजन की बात है कि आपके अंदर ऐसा सुपाच्य भोजन चला जाएगा। किसी को ये बोल दे कि तुम्हें खीर खिला दी जाए, अच्छी सी पूरियां खिला दी जाए, थोड़ा मीठा खिला दी जाए, तो वो बोलेगा पेट में बस शांति होगी। किसी को बोले तुझे कुछ पिज्जा खिला दिया जाए और कुछ तड़क भड़क लहसुन प्याज, उसको लगेगा बस बहुत शानदार है, लेकिन सारा जीभ तक ध्यान रखना। उसी बात ही ये तंत्र भी उसी तरह है, या साधना भी उसी तरह है। एक जीभ तक या उस एक समय तक जब आपकी बुद्धि वर्क करती है कि ये इसमें कुछ विचित्र होने वाला है, विचित्र कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपका अंत होने वाला है। आप भगवान के अधीन हो जाइए, उसको अधीन मत करिए। उसको अधीन करोगे तो आपको तंत्र कवच सब करना पड़ेगा, आप थक जाओगे। लेकिन आप ये विचार भी सोच सकते हो क्या कि भगवान को आप अधीन कर सकते हो? भगवान को अधीन करना है तो भगवान के अधीन हो जाइए, तो वो आपका स्वतः ही हो जाएगा, वो आपके पीछे पीछे घूमेगा। नरसिंह जी भगत की अपने सबने सुनते ही हमारा कितना विचित्र बात है, जिन्होंने भगवान की भक्ति पीछे अपने 56 करोड़ की माया लुटा दी। लेकिन ध्यान रखना, भगवान के कार्य करना, भक्ति का अर्थ होता है भगवान के कार्य करना। भक्त वही बन सकता है जो भगवान के कार्य करता है। कि भगवान के कार्य क्या है गुरुदेव? भगवान के कार्य है कि भूखों को भोजन खिलवाना। ये कार्य किसका है? ये है भगवान का। जब हम करते हैं तो एहसान किस पे करते हैं? भगवान पर। जीव जंतुओं को पालन पोषण करना, ये कार्य किसका है? भगवान का। अगर हम करते तो हम काम किसका करते हैं? भगवान का। एहसान किस पे करते हैं? भगवान पर। तो इसी प्रकार नरसिंह जी ने सारी संपत्ति लुटाई 56 करोड़ की माया गरीबों में। जब उनको जरूरत पड़ी तो परमात्मा स्वयं आया। तो उनका कार्य किया, उनके पीछे टूटी फूटी छकड़ी थी उनकी, वो भी जोड़ी, सुथार बन के आए, उनके पीछे बिछ गए, उनके चरण दबाए, उनका मायरा भी भरा, उनको दर्शन भी दिए, साथ रहे उनके। और आज भी हम उनका नाम ले रहे हैं। क्या उन्होंने मंत्र किया? कुछ साधन नहीं, भक्ति की थी। आज भी भक्ति से नाम अमर अमर हो जाता है, दुनिया नाम लेती है। हमने एक कामना कर ली कि हमारा नाम दुनिया ले, ऐसी बैठा ऐसा संतों के पीछे बड़ी माया है कि ऐसा संत बना जाए कि दुनिया में बस मेरा नाम रटती रहे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा झीनी माया बोलते हैं इसको, संतों के नाम की माया। संतों को भी माया पकड़ लेती है, वो है उनके नाम की माया कि मेरे बस बड़े सागिर्द हो, बड़े शिष्य हो और पूजे दिन रात मुझे, मेरा नाम ले। तो वो संत आगे नहीं भेजेगा जहां परमात्मा के पास भेजना है। भक्ति का मार्ग कैसे? भक्ति का मार्ग बता देगा वो, तो उसको छोड़ के आप भक्ति के मार्ग पर लग जाओगे ना, तो गुरु में भी यहाँ मलिनता हो जाती है। भक्ति करनी और इतनी पराकाष्ठा है भक्ति की कि आप सोच नहीं सकते। नित्य आपको लगेगा परमात्मा पास बैठा है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र अंदर चलेंगे, भावनाएं अंदर चलेगी और सोचोगे नहीं, उससे पहले काम हो जाएगा। आप सोचोगे बस काम कोई दूसरा करे, मैं तो बस सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, सुन आप रहे हो। आपको सुना कौन रहा है? वही सुना रहा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। ये आप अधीन कर दिया है। हे गुरुदेव, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसके, मेरा क्या है? मैं तो बस बैठा हूँ, बोल रहा हूँ। आपने कहा बोल, मैंने कहा ठीक है बोलता हूँ, आप सुनिए, अच्छा लगे। मैं तो नहीं, तो मैंने कहा मेरे पास तो सुनने के लिए हैं, उचित है। जिनको मैं सुनाना चाहता हूँ वो तो सुनते ही है। तो आप हो सकते हैं आज के आपके भाग अच्छे हों, आप सुन रहे हो, लेकिन गुरु का अर्थ समझिए। गुरु, मैंने सबसे पहले बोला था कि सब चीजों से पीछे जुड़ा होता है गुरु। ये गुरु क्या है? आपने देखा कि बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं और लोग मान चुके हैं। देखो, कुछ भ्रांतियों की वजह से लोग डर जाते हैं कि गुरु बनाए, किस तरह बनाए। सच्ची बात है, लेकिन परमात्मा को कभी गुरु मत बनाना, वो गुरु बनता नहीं।
मैंने कितनी बड़ी बात बताई थी। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे धारण कर लीजिए, नहीं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि मैं ये भी नहीं थोपूंगा कि मेरे गुरुदेव को आपको धारण करना है। मैं उनको भी आपकी इच्छा करना कभी नहीं कहता। वो मेरे पास है, मुझे मेरे पास ही रहने दीजिए। आपके भाग अच्छे हैं, भाव अच्छे तो रखिए, नहीं तो छोड़िए मेरे पास। मैं उनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। उनकी सेवा में मैं एक ही तत्पर हूँ, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं। तो फिर क्या होता है कि भक्ति जो गुरु क्या करता है, आपने देखा है कभी भी। अब इतनी चीजें आपने सुनी है, तो सत्य बताइए कि अगर शिव को गुरु मानते हो तो शिव को पता है ये चीजें गुरु ही दे सकता है, पास बिठा के दे सकता है। उसको सोच के कितनी किताबें पढ़ोगे आपको समझ में आएगा नहीं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और आपने देखा कभी भी भगवान के पीछे 5% इंसान है जो भक्ति में पराकाष्ठा पहुंचे, वो रो सकते हैं। लेकिन गुरु शब्द में रोना आता है। क्यों रोना आता है? कि गुरु का स्थान है हृदय चक्र में। भावनाओं का प्रस्फुटन गुरु से द्वारा होता है। और जिस दिन आपकी भावनाएं पराकाष्ठा पर चली जाएगी गुरु के द्वारा, तो आप भगवान को भी रोक के जीत लेते हो। मीराबाई की बात ही। भक्ति में बड़ा रस है, बड़ा आनंद है। भजन भक्ति में कर सकते हो। कोई भी फिल्मी गाना गा आपको बस अंदर में भाव पैदा करना है कि हे गुरुदेव मैं तो आपके लिए गा रहा हूँ, दूसरी दुनिया किसी के लिए समझे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। कितना अच्छा है भक्ति में। भक्ति में भजन है, भक्ति में सत्संग है, संतों की संगत है, भक्ति में भजन है, संगीत है, सुर है, ताल है, मस्ती है, रोइए गाइए, रुदाइए, रिझाइए, मनाइए। ये सारे गुण जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो सब भक्ति में है। इसलिए हनुमान जी महाराज जैसे भी खड़ताल पकड़ी हुई है। मीराबाई को देखे हाथ में वीणा है, बड़े बड़े संतों को देखिए हाथ में कुछ है, कभी पीछे कुछ है। संगीत भी एक रास्ता है, संगीत को भी साधना बोला गया है, क्योंकि इसके द्वारा आप एक भावनाओं को परमात्मा को जाहिर कर सकते हो। भक्ति का आनंद है वो हमेशा लेते रहना चाहिए, और भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत संतों की बातें मैं कहना चाहता हूँ, अलग अलग चीज में कुछ जीवनी भी आपको कहूंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको त्यागनी है। धीरे धीरे समझिए, वो त्यागना जरूरी है। कुछ चीजें देखने में अच्छी लगती है, करने में अच्छी नहीं लगती, तो फिर वही चीज समझिए कि सात्विक गुण और भक्ति एक बराबर है। इनसे आपका जीवन सुधरेगा, सुपाच्य हो जाएगा। आप जब अपना नाम चाहते हो तो नाम नहीं बनेगा, आपस परमात्मा के हो जाइए गुण। अलग समझते हैं गुरु आपके अंदर है, परमात्मा वही आपके अंदर है। आप अकेले रहिए मत। किसने बोला आप अकेले रहिए? अकेले रहते नहीं सकते। मैं तो बस मेरे तो 24 घंटे गुरु कहीं बैठे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो गुरु, जिसको मैंने गुरु माना वो तो मेरे साथ ही है, जिसको मैंने पूजा वो मेरे साथ है। मुझे किसकी आवश्यकता है? भावनाओं में खेलना भक्ति का काम होता है। हे जी ऐसा ऐसा लगन लगाया गुरु जी महाराज, ऐसा ऐसा लगन लगाया है। जन्म जन्म से कुंवारी हमारी सुरताब के कराया है। हे जी हरि नाम की हल्दी लगाई, चित्त का चंदन लगाया है। दया धर्म किया मेहंदी लगाई, लाल लाल रंग आया है। कहता है ऐसा ऐसा लगन लगाया हमारे गुरुजी, ऐसा ऐसा लगन लगाया। किसका लगन? लगन लगाया परमात्मा का। ये गुरु का कार्य होता है, ना कि ये बोले कि मेरे बेटे यहाँ बैठ जा मेरे पास आके। ऐसा ऐसा लगन लगाया हमारे गुरुजी, ऐसा ऐसा लगन लगाया। जन्म जन्म से कुंवारी हमारी सुरता, अब के विवाह करवाया। सुरता यानी आत्मा, और विवाह किससे कराया? परमात्मा से। गुरु पास में बैठे पंडित की भाटी, आप दोनों को विवाह कराने के लिए। और जिसने परमात्मा से साथ विवाह कर लिया, आपको कुछ करने की जरूरत कहाँ है? कहते हैं हरि नाम की हल्दी लगाई। हल्दी किसके नाम लगाते हैं? कि पति की नाम की हल्दी लगाई जाती है। और गुरु ने क्या किया? आपको हरि नाम की हल्दी लगा दी। हे जी हरि नाम की हल्दी लगाई, चित्त का चंदन लगाया है। चित्त यानी मन, मन को घिस घिस के चंदन की भांति कर दिया है गुरुदेव ने। मलिनता को हटा दिया है, सारे भ्रमों को तोड़ दिया है, सारी चीजों को खंडन कर दिया कि कुछ है ही नहीं, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। कौन सा तंत्र, कौन सा मंत्र, कुछ है ही नहीं। जिसके पीछे भाग रहे हो कुछ है ही नहीं, वो कहीं नहीं ले जाएगी। आप सिर्फ अपना समय व्यर्थ कर रहे हो।
और ये आपको नतीजा अभी नहीं, जिनने किया है वो पता चल जाएगा, नहीं करे तो बाद में कर ले। कि गुरुदेव रावण बनने से क्या फायदा है कि रावण बना उसको देख लीजिए, नहीं तो रावण बन के देख लीजिए, पता चल जाएगा। हजी हरि नाम की हल्दी लगाई, चिटका चंदन लगाया है, दया धर्म किया मेहंदी लगाई, लाल लाल रंग आया है। कि दया धर्म किया मेहंदी लगाई, कि गुरुदेव ने बताई कि दया किस पे करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है। और धर्म गुरु ने बताया था कि इस ऐसा करने से धर्म होता है। दया धर्म की मेहंदी लगाई, लाल लाल मतलब अब तो मेरा जीवन सुधर गया है, लाल लाल रंग आया है। तो गुरु किस तरह भक्ति सिखाता है, और गुरु के नाम मात्र से भक्ति मिल जाती है। नरसिंह जी की बात मैं कहूंगा तो आप सुनिए थोड़ा सा, कि नरसिंह जी मेहता जूनागढ़ के रहने वाले, गुजरात के, उनके गुरु हैं पीम्पोजी महाराज। और नरसिंह जी ने क्या, नरसिंह जी के भक्ति ऐसी इच्छा हुई कि गुरु बनाया जाए, सबका गुरु बनाने से कल्याण होता है। देखो दुनिया की बड़ी विचित्रता में उलझी है कि कभी कभी सुन लेती है, पाप करते हुए, धर्म मतलब कर्म करते हुए भी, पैसे कमाते हुए कहीं कोई हल्का फुल्का इंसान टकरता है और कह देता है भाई गुरु बनाया कि नहीं बनाया, कि नहीं बनाया। गुरुदेव एक गुरु बना ले, गुरु बनाने से मोक्ष हो जाता है, तेरी गति हो जाती है। और वो गुरु बना लेता है। और मैंने क्या कहा, बनाया सिर्फ मूर्ख जाता है। या तो गुरु को मूर्ख बना रहा है या खुद मूर्ख बन रहा है। गुरु को ऐसे बोला कि जा तू गुरु धारण कर ले, धारण का शब्द नहीं आता। तो नरसिंह जी, किसी ने बोला कि नरसिंह जी इतने पैसे हैं, इतनी संपत्ति, इतने सेठ साहूकार हो, एक गुरु तो तुम्हारा होना ही चाहिए। नरसिंह जी ने कहा बिल्कुल होना चाहिए। और नरसिंह जी ने घूमते हुए तो देखा कि पीम्पोजी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, मैंने सुना है बड़े ज्ञानी हैं। तो फिर एक पीम्पोजी गुरु बनाया जाए। उन्होंने पीम्पोजी गुरु बना लिया, बस बना लिया, मान लीजिए बना लिया। बना के प्रणाम करके, एक साधारण गुरु बनाने की परंपरा क्या होती है, एक नारियल, एक चद्दर, या गुरु जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े, और कुछ दक्षिणा, जो आपको सहज सुलभ लगे, जो भी इच्छा वो दे दी, ये गुरु बन गया। और गुरुदेव की भाषा में, गणेशनाथ जी की भाषा में ये क्या था कि कुछ नहीं, ये सब धर्मेला है। एक शब्द होता है धर्मेला, ये सब धर्म के हैं, इनको मैं पहचानता हूँ कि किस तरह गुरु बनाते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जीवनी में शिष्य को पारंगतता कभी नहीं दी। मेरा तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्या जन्मों जन्मों का रिश्ता होगा, कि कैसा मैं हूं, कैसा था और क्या मैं हो गया हूं। तो फिर क्या होता कि गुरु देखता है इसको क्या करना है। तो पीम्पोजी महाराज को गुरु बना लिया नरसिंह जी ने। और पीम्पोजी महाराज गुरु बनाने के बाद नरसिंह जी ने, पीम्पोजी महाराज कुछ समय के बाद बीमार पड़ गए थे। और बीमार पड़ने के बाद एक दिन नरसिंह जी को बोला है कि नरसिंह जी भाई, तेरे को मैंने कुछ ज्ञान दिया नहीं है गुरु बनाने के बाद, लेकिन गुरु का अर्थ होता है कि एक शब्द दे तो ज्ञान तो देना ही चाहिए। तो मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो मेरे शिष्य कभी खाली नहीं रह जाए। तो क्या गुरुदेव दे दीजिए, कि मैं मर रहा हूँ अब तो, लेकिन ये कपड़े सीलते थे वो, और एक सुई उठा के दे दी कि नरसिंह ये मेरा काम कर देना, तू आते वक्त ये सुई लेके आ जाना मेरे पास, ये सुई है ना, तू लेके आ जाना, मेरा इतना काम तो तू मेरा शिष्य खुद करेगा। कि गुरुदेव आपके लिए तो शीश हाजिर है, आप बोलो तो कुछ भी करो। कि नहीं नहीं, मेरा इतना ही काम है, तो सिर्फ सुई उठा के ले आ जाए। मैंने क्या बोला था, गुरु के बड़े भेद हैं। सत्य में गुरु समझोगे तो कहेगा कुछ, आपको करना कुछ है, शब्दों को आपको मतना के करना होता है। तो नरसिंह जी अब सुई इससे करके गुरुदेव ने तो प्राण त्याग दिए, और नरसिंह जी वो सुई लेके घर चले गए। अब दिन रात नरसिंह जी को चैन नहीं आया, क्यों गुरु के शब्द थे कि सुई साथ ले जानी। अब उन्होंने सोचा यार गुरुदेव इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े संत हैं, वो एक सुई नहीं ले जा सके साथ में, और मेरे पास तो करोड़ों की माया पड़ी है, अब मैं इसका करूंगा क्या। तो अब दिन को चैन, गुरु के शब्दों से चैन नहीं आता। अब कुछ लोग बोलते हैं, मैं इस बातों को समझता हूँ कि गुरुदेव मैं तो दिन रात रोता रहता हूँ, अब ये रोना क्या है। ऐसा थोड़ी कि गुरुदेव कोई चल बसे हैं ऐसा होता है कि प्रीत, मैंने कहा गुरु का स्थान हृदय चक्र में होता है। अब देखो एक विषय है कि गुरुदेव नहीं दिखने से भी बड़ा प्रेम होता है, ध्यान रखना। इसका अर्थ मैं समझाता हूँ। पुराने समय में एक सगाई नाम की रस्म होती है, आज भी होती है, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं इंगेजमेंट। अब ये सोचिए कि इंगेजमेंट क्या है,
कि सगाई इंगेजमेंट है, इसको कुछ समय बाद शादी कर दी जाए। अगर वो सब लोगों को शादीशुदा उनको पता होगा कि जब सगाई होती है और शादी होने से पहले जब बीच का समय होता है ना, इसमें जितना प्रेम है वो आपको जीवन में कभी नहीं पति पत्नी में होगा, ध्यान रखना। आप सब जानते हो, इसमें कोई कहने का विषय नहीं है। पता नहीं पत्नी कैसी होगी, पता नहीं पत्नी कैसी होगी, वो ऐसे खा रही है, वो ऐसे बैठ रही है, सारी चिंताएं फोन पर होंगे तो ये सारी चिंता नहीं, तो ऐसी ही चिंताएं हैं, और वो प्रेम शादी के बाद टूट जाता है। तो ये दूर रहने का विषय में प्रेम बढ़ता, ध्यान रखना। इसलिए दूर रहने से भी बड़े फायदे हैं। तो फिर नरसिंह जी ने दिन को चैन आया नहीं और रात को भी सुकून नहीं है, और नरसिंह जी इधर उधर चलने लगे, लोगों से पूछने लगे कि भाई मुझे ये बताइए सुई का क्या करना है। गुरु जी ने ऐसा बता दिया। तो किसी ने कहा भाई गुरु ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई तू आते वक्त सुई लेके जाना, और खुद सहमत हुए। 2-3 लोगों से और पूछा, लोगों ने पूछा भाई ये ज्ञान देना चाहते हैं गुरु जी सुई से कि तू इतने पैसे वाला है, एक गुरु इतना बड़े ज्ञानी हो कि सुई नहीं ले जा सके, तेरे पास इतनी माया है, क्या करेगा, मरेगा लेके साथ में। और नरसिंह जी को थोड़ा इतने ज्ञान हो कि सत्य में इतनी माया है, मैं तो मरूंगा तो भी हिसाब किताब भी कंप्लीट नहीं होगा लोगों का। तो नरसिंह जी ने उस वक्त ज्ञान हो गया, और एक सुई के देने से मात्र, गुरु के एक कहने मात्र से, देने मात्र से, और उन्होंने अपनी 56 करोड़ की माया जो करोड़ों की थी वो सारी लुटा दी। संतों में, भूखों में कन्याओं के विवाह कराने में एक बड़ा ध्यान रखना। कन्याओं का विवाह करना बहुत बहुत बड़ा विषय है जीवन के अंदर, ही ध्यान रखना। गरीब घर की कन्या का विवाह करने का बहुत पुण्य है। हमने भी कभी ऐसा सोचा है जीवन में, ऐसी कभी आगे देखेंगे, गुरुदेव के नाम से कुछ करेंगे तो ये निश्चित करेंगे, इसमें कोई दो राय। ये मैं अपने जीवन पर्यंत करना चाहता हूँ, ये मेरा सबसे निजी विषय है। इसमें कोई लूट पाट कुछ नहीं है, बस एक प्रेम है कि बहुत स्त्रियों का, बच्चों का ऐसे दुर्गति होती है। कभी कभी क्या होता है कि भ्रूण हत्याएं क्यों होती है कि लड़कियों को बोझ समझ लेते हैं कि लड़कियां की शादी करने में दिक्कत आती है भीतर, गरीब कन्याओं को। तो फिर ये विषय में अगर आप खुद हो तो आप जहाँ हो तो अपने नज़दीक है तब तक कोशिश करिए, तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो नरसिंह जी को ज्ञान हुआ, और नरसिंह जी ने 56 करोड़ की माया लुटा दी भगवान के पीछे। और लुटाने बस अंतर में ये सोच के सारा लुटे, जब तक जाएगा नहीं तब तक भक्ति नहीं आएगी, तब तक मैं इसे हिसाब किताब में उलझा रहूंगा। और पुत्र था उसका, उसको भी बता, उसने भी भक्ति का मार्ग पकड़ लिया कि पिताजी आपने जो अच्छा लगता है वो किए, मैं तो खुद आपके पीछे पीछे। और नरसिंह जी ने सारा कुछ लुटा दिया और परमात्मा भक्ति नहीं। भगवान कृष्ण के बड़े भक्त, अनन्य भक्त हुए थे, और शास्त्रों में कहते हैं उनको कम से कम 56 बार भगवान के, कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे, उनकी बात हुई थी, एक बार नहीं 56 बार। कोई कर सकता है साधनाओं से कि नहीं कर सकता, रो के बस यही बजाने गाने के लिए, चाहे उसको ये बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, क्योंकि भक्ति के अंदर जो प्रीत होती है वो आपको नहीं समझ में आएगी कभी भी। इसी को समझना, यही तो गुप्त ज्ञान है। ज्ञान गुप्त कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर। गुप्त क्या होता है? गंदे विषय हमेशा गुप्त होते हैं, ध्यान रखना। साफ सुथरा काम सरेआम हो सकता है, गंदे काम ही गुप्त होते हैं। तो समझिए गुप्त का अर्थ भी क्या होता है? गलत कार्य। और क्या गुप्त ज्ञान दे दीजिए मुझे, गुप्त का अर्थ समझिए, गुप्त जहां निकलेगा वो कुछ गलत ही निकलेगा। तो ऐसे विषय में नहीं उलझना है। और इसी प्रकार नरसिंह जी आगे भक्ति करने लगे थे, और करते करते इनका एक आता है जो बोलते हैं भागवत के अंदर, या एक मायरा बंजता है। उनकी एक लड़की थी नानी बाई जी, जिनकी शादी पहले हो रखी थी, लेकिन उनकी नानी बाई की कन्या का विवाह जब हुआ था, ठीक है ना, तब लोगों को उनको पता चल गया था, किनको, नानी बाई के ससुराल वालों को, कि नरसिंह जी मेहता ने अपना सारी संपत्ति भगवान के चक्कर में साधु संतों को लुटा दी। वो तो गरीब हो गया, फकीर हो गया। अब वो आएगा तो कुछ ऐसे साधु अंधे सूरदासों के साथ घूमता है, वो आएगा तो घर का गंदा मतलब अपमान ही लगाएगा, इसको बुलाना नहीं है। ऐसा करके उन्होंने दिमाग से तैयारी की, क्या कि ऐसा कुछ करिए ताकि उसको बुलाना नहीं पड़े, वो आए नहीं, बुलाए तो सही लेकिन वो आए नहीं, उसका अपमान पहले कर दीजिए। उस अपमान को करना चाहते थे, और ऐसे करके अपमान का 56 करोड़ का मायरा जिसको बोलते हैं, वो मायरा लिख दिया, ताकि ना तो वो आए ना तो भर सके। और पहले में एक सभ्यता होती थी, मायरा वगैरह कुछ चीजें होती तो मांग के लिया जाता था, तो मांग के
वसीयत बना के दे दी, भाई ये लाना है, और ना वो लाना है तभी आना, नहीं तो आना ही नहीं है। और इस पर देखो, बढ़ के भक्ति करते हैं तो क्या होता है, भक्ति करते हैं तो भगवान छोटे छोटे काम नहीं करता, भगवान तो फिर आपकी इज्जत पे ही काम करता है सारे। उनका नाम किस प्रकार अमर हो गया। तो जो प्रसंग था कल का, उसमें इतना ही समय मिला के बीच में बात हो नहीं पाई सब भक्तों से जो भक्ति की महिमा है। तो मैं कह रहा था कि किस तरह नरसिंह जी मेहता ने और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की। तो जब उनके उमारे का एक पत्र आया नानी बाई जी के ससुराल से मायरा भरने का, उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी थी, सोने की सिला, सोने के पत्थर, बड़ी बड़ी कंगन, कपड़े, बहुत ज्यादा, जो एक सामान्य पुरुष के बस की बात थी नहीं, क्योंकि उनको तो बुलाना नहीं था नरसिंह जी को, क्योंकि वो आते और समाज में हमारा खराब लगता कि किस तरह साधु संत अंधे सूरदास चले आए, तो इसको मना करना था, इसलिए भेज दिया। और इधर नरसिंह जी तो जाना ही नहीं चाहते थे, उनको पता था कि बस ये तो अपमान का विषय नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो साथ में संत है, देखो जो संत स्वभाव है उनको दो चीजें हमेशा प्रिय है, भोजन और भजन। ना तो भोजन के बिना रह सकते हैं और ना भजन के बिना रह सकते हैं। तो फिर दोनों, कुछ संतों ने कहा महाराज चलते हैं, यहाँ पर क्या रखा है वहीं पे भजन कर लेंगे, अपने को तो भजन गाने कहीं गा लेंगे, अपना क्या है। तो फिर नरसिंह जी ने मना करते करते फिर बोले थे, तो उनका ठीक है। तो कहीं इधर उधर से मांग के, बैलगाड़ी होती है छकड़ा सा, वो पहले जमाने में होती थी, आजकल तो गाड़ियाँ होती है, तो कहीं मांग से लाए, कहीं मांग इधर उधर से मांग के लाए, बेल लगाए उसके आगे और उस छकड़े पे चलने लगे थे। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं है, लेकिन उसको थोड़े कुछ शब्दों में जो प्रेम का विषय है, प्रेम के शब्द है, वो सुनिए कि भक्ति में करने से क्या होता है और वास्तव में भक्ति से परमात्मा मिलता है। भक्ति से परमात्मा को जीत लेते हैं, साधना से जीत नहीं सकते, भक्ति करने से जीत लेते हैं। हम उसको वश में ना करें, उसके वश में हो जाएं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं करेगी, वो वही करेगा जो हम सोचते हैं। तो फिर ऐसा हुआ और वो चलने लगे थे मायरे की ओर, वो छकड़े में बैठ के सब लोग। अब क्या हुआ, नरसिंह जी अंदर अंदर मन में दुख पा रहे थे। वो तो संत थे जो सूरदास अंधे थे, कुछ भजन गा रहे थे अपनी, उनके साज सामान था, वाद्य यंत्र वो पास में रखे थे, ढोलक मंजीरा जो भी है, और भजन करते करते वो गाड़ी में चढ़ गए थे। और चढ़ते चढ़ते क्या हुआ, इधर एक प्रसंग है, देखो मार्मिक दृश्य होते हैं, बड़े प्रसंग, इनको कल्पना होती है कभी की किस तरह हुआ होगा। और उधर भगवान कृष्ण विचार किया कि अब तो भक्त की लाज जाने वाली है, और परमात्मा क्या करता है, अपने भक्त की लज्जा कभी नहीं जाने देता। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें मांगते हैं हम, तो ये कर दो वो कर दो, ये मिथ्या है, ये कोई ना तो शौक है ना हमारी कोई जरूरत है, एकदम ना जरूरत है वो चीजें हम मांगते रहते हैं। जहां वो हमारी इज्जत की बात आती है वहां वो गिरने नहीं देता कभी भी, क्योंकि उस पर विश्वास इसको होता है ना। उनको विश्वास था नरसिंह जी को, कितना बड़ा विश्वास था, इतना बड़ा था कि उन्हें उनके पीछे सारी माया लुटा ली कि मुझे विश्वास कहीं नहीं जाएगी मेरी है। तो फिर भगवान उस वक्त एक बालक के रूप में, बालक किस तरह, मान लीजिए 18-20 साल का कोई लड़का, और वो बालक के रूप में, और जो बड़े होते हैं जिनको बोला है, जो सुथार इंसान के साथ, जो मान लो लकड़ी छकड़े का काम करते हैं, वो गाड़ियां ठीक करते हैं या लकड़ियों का काम करते हैं, उस रूप में भगवान चले। उनको मिले, कहाँ मिले, मार्ग में, और कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो नरसिंह जी ने कहा हम तो भाई कहीं शादी में जा रहे हैं, लड़की का मायरा है वहां जा रहे हैं। तो कहा मुझे भी रास्ते में जाना है, मुझे भी आगे छोड़ दीजिए आप। तो जगह थी नहीं वहां पर, और टूटी हुई गाड़ी थी। तो इसके अंदर एक भजन बोलते हैं, बड़ा भक्तिपूर्ण भजन है इसको। घणी दूर सू दौड़ियो आयो गाडोली रे लार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अनजान, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगरी अनजान।
घणी दूर सू दौड़ियो आयो गाडोली रेला, गाड़ी में बिठा दे बाबा जानो है नगरी अनजान, गाड़ी में बिठा दे बाबा जानो है नगरी अनजान। देखिए भक्ति का कितना प्यारा विषय है ना। तो नरसिंह जी को पता है कि ये है कौन और भगवान किस तरह उनके पीछे होना चाहते हैं। कभी ऐसा विषय आता है ऐसे हम जो जिस तरह हम कार्य करते हैं उसमें ये नहीं होता। जब हम भगवान के वश में हो जाते हैं ना, तब देखिए क्या मजा होता है, क्या जिंदगी का आनंद होता है। आपके अंदर किस तरह प्रेम की लहरें चलने लगती है। आप अलग दुनिया से अलग हो जाओगे बिल्कुल ही। जब तक आप अपने वश में रहते हो, अपनी बुद्धि चलाते हो, अपना प्रभाव दिखाना चाहते हो दुनिया को, तब तक कुछ नहीं होता। जब आप उसके प्रभाव में आ जाओगे तब आप पूछे नहीं, आपके अंदर तो ना को आपको कपूर की जरूरत पड़ेगी, ना आपको माला की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा स्वयं आपके अंदर विराजमान है। आप कहीं नहीं जाना। अब तो ना मंदिर की जरूरत है, ना पूजा की जरूरत है। एक वक्त ऐसा आता है इंसान के जीवन में। तो नरसिंह जी ने मना किया, भाई हम तो कहीं जा रहे हैं, आपको किसी से। तो भजन कहते हैं, सूरदास जी बोल्या गाड़ी थोड़े लो, ज्ञानदास जी बोल्या तू बाप फोड़े लो, घनी भीड़ सू टूटे मारे, घनी भीड़ सू टूटे मारे, एक तारे रो तार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगरी अनजान, गाड़ी में बिठा दे बाबा जानो है नगरी अनजान। तो जो साथ में बैठे थे संत, वो क्या कह रहे हैं कि सूरदास जी बोलिया गाड़ी तोड़े लो, ज्ञानदास जी बोलिया तूंबा फोड़े लो, और घनी भीड़ सु टूटे महार, एक तारे रो तार। के आगे अट्टा मुस्टंड है, यहाँ बैठेगा तो हमारे तो सारे ऐसे ही छकड़ी बुढ़ी छकड़ी सी चल रही है, वो तो और इसको नाश कर देगा, इसका टिकट इंसान क्या काम है, तू भाई पैदल ही चला जा। लेकिन भगवान ऐसा पीछा छोड़ने वाले थे, भगत का पीछा छोड़ते नहीं वो। तो नरसिंह जी ने मना क्या, वहां पर करेगा क्या तुम। तो नरसिंह जी ने किस प्रकार मना किया, नरसी बोल्या मारे संग तू के करसी, ओढ़न कपड़ा नाये बठे सिया मरसी, अरे भागी टूटी गाडोलिया, भागी टूटी गाडोलिया, पैदल चालिनी पाई, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगरी अनजान। नरसिंह जी कहते हैं कि नरसिंह बोले हमारे संग तू के करसी, ओढ़न कपड़ा नाये बटे सिया मरसी, और भागी टूटी गाडोली आप पैदल चाल नहीं पाए, और गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगरी अनजान। के नरसिंह जी की ऐसी गाड़ी की स्थिति भी सही नहीं है भाई, मैं मन में मेरा बहुत है तेरी कुछ सहायता कर दूं, तुझे भी बिठा लो, भीड़ में चला जा। वहां करेगा क्या। मैं तो हम तो शादी में जा रहे हैं और कुछ देर आगे छोड़ देंगे, पहली बात है जगह गाड़ी में ही है नहीं, तो करेगा क्या। और टूटी फूटी गाड़ी की ये भगवान ने बोला, क्या बोला भगवान ने, देखो कैसा रूप का वर्णन अपने आप के किया है। ठेला मासू काड बसूला और पाती, विष्णु म्हारो नाम जात रो हूं खाती, अरे भागी टूटी गाडोली ने, भागी टूटी गाडोली ने, कर दूं ला तैयार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगरी अनजान, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगरी अनजान। कहते हैं कि थेला मासू काड बसूला और पाती, और विष्णु मारो नाम जातरो हूं खाती। देखा किस तरह अपना रूप बना लिया और अरदास कर रहे हैं। भक्त कहाँ अरदास, भक्त तो अपनी मस्ती में चल रहा है, उसको तो पता नहीं कि परमात्मा उसके पीछे पीछे आ रहा है, और वो पीछे पड़े हैं। क्योंकि अब भक्त की लाज ही भगवान की लाज है। और भगवान को क्या, भगवान को किस तरह मायने पकड़ा है, उसको कोई भगवान को अपना नाम क्या रखना, वो तो परमात्मा है। भक्त की लज्जा ही उसकी लज्जा है, भक्त का नाम ही उसका नाम है। वो भक्त पे आंच नहीं आने देता। बशर्ते हम क्या सोचते हैं भगवान के बारे में, हमारी कामना क्या है, वो देखना पड़ता है। और सत्य में सोचे कि हम उतने समर्पित है क्या नरसिंह जी कि नहीं है, 1% नहीं है, और कामना करते हैं बड़ी बड़ी हमारे घर पे ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपके अंदर वो गुण है, पद चिन्हों पे चलना पड़ता है भक्तों के, तब जाके परमात्मा मिलता है।
तो कहते हैं कि थेला मासू काट बसूला और पाती, विष्णु मारो नाम जातरो हूं खाती, और भागी टूटी गाडोली ने कर दूला तैयार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगरी अनजान। नरसिंह और विष्णु भगवान ने उसको मुश्किल से गाड़ी को, वो तो अपना भगवान देखो 3 लोग के जो तारण तिरण है वो स्वयं उसका काम कर रहे हैं, उनको क्या काम की करने की जरूरत है। जिसका संत मुनि नित्य यजन करते हैं वो एक भक्त का काम कर रहे हैं। आपको पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्ति के अधीन है परमात्मा। आप उसको अधीन कर रहे हो पागलों की भांति नहीं, आप उसके अधीन हो जाओ, फिर ये कार्य होने लगते हैं सारे। जिसका नित्य ऋषि मुनि यजन करते हैं, नाम लेते हैं, वो परमात्मा एक भक्त के पीछे पड़ा है, उसकी सहायता करने किस तरह, वो उसको पता ही नहीं है, फिर भी उसके पीछे पड़ा है। फिर नरसिंह जी ने बोला भाई ये कैसा करेगा तू? क्या बोला मैं तो विष्णु का नाम है मेरा और मैं तो खाती हूँ और मैं तो यही काम करता हूँ, छकड़ियों को ठीक करता रहता हूँ। तो भी बोला कि तू करेगा क्या मेरे साथ? भाई वहां जिनके आपको तो जाना है शादी में, तो मैं भी चला जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है। कितना बोला, पूर्ण पावलो थाली माई राड़ू लो। भगवान ने कहा कि मैं शादी में, आप जो जा रहे हो उसी शादी में मैं जाना चाहता हूँ। क्या कहा कि अगर आप मायरा बढ़ते हो तो मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मेरी क्षमता हो सकता है मैं ज्यादा नहीं हूँ कुछ, लेकिन आपके साथ बैठा हूं तो नानी बाई को भात भरने चालूंगो, पूर्ण पावलो थाली माई राड़ूंगो, 4 दिनों रा चोखा जीमण, 4 दिनों का चोखा जीमण जीमो न मनुहार, गाड़ी में बिठा लो बाबा जानो है नगरी अनजान। कहते हैं कि अब आप मायरे में जा रहे हो तो मैं भी, मेरी क्षमता से 2-4 आने पैसे हैं वो भी मैं अपनी डाल दूंगा। आप मायरा भरने जाओ तो कोई तो कुछ डालता है, मैं अपनी क्षमता से डाल दूंगा, लेकिन 4 दिन खाना तो आपके साथ ही खाऊंगा, भोजन आपके साथ करूंगा, वो मीठा जीवन मैं कैसे छोड़ दूं। तो नरसिंह जी को दया आई, उन्होंने कहा ठीक है। उसने गाड़ी तो भगवान ने ठीक कर दी और बैठा लिया, चले गए। अब प्रसंग ऐसा बना कि वो पहुंचे, अब वहां आस नहीं थी कि ये लोग आएंगे लेकिन इनको तो भोजन की तलब थी। नरसिंह जी एक अंतर में दुखी थे कि बस इन्होंने हमारी मतलब इज्जत लेने के लिए बुलाया है, लेकिन अब साथ में संत थे तो वो क्या कहें, अब देखा जो होगा देखा जाएगा परमात्मा। और अंदर अंदर दुखी थे, तो गायों की गौशाला होती है उसके अंदर उनको सबको रखा, क्योंकि मेहमानों के बीच में से भिखमंगे भिखारी साधु संत अच्छे नहीं लगते लोगों को, तो उनकी मेहमान नवाजी कैसे की कि उनको गौशाला में रख दिया। और नरसिंह जी पूरी रात रो रहे थे कि हे भगवान सुबह पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा मेरे साथ। अब उनको ये नहीं पता कि भगवान तो कब के उनके साथ हो चुके हैं, ये पता नहीं था। भाई आप इधर से की कल्पना कर सकते हो क्या हुआ होगा उस वक्त, जिसकी याद करके वो रो रहे हैं और वो पास में बैठे हैं। और उसी वक्त ऐसा प्रसंग भी है कि भगवान ने उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। उनको पता थोड़ी था ये भगवान है, और भगवान उनसे बातें कर रहे हैं कि आप रोइए मत, सुबह अच्छा होगा, सब अच्छा, भगवान सब सही करेंगे। भगवान कौन? वही। और भगत के पैर दबा रहे हैं बड़े प्रेम से। नरसिंह जी तो उनको कौन से पैर दबाने, वो तो अंदर दुखी थे। सोचा सुबह का दिखता है, सुबह क्या होने वाला है, किस तरह होगा पता नहीं क्या। तो फिर एक इसमें बहुत अच्छा भजन था, और जब भगवान ने नरसिंह जी रात को दुखी जो होकर भगवान से अरदास कर रहे हैं और ऐसी कामना करेंगे, भगवान मैंने अपना जब से मैंने ज्ञान लिया है गुरु का, और जब से मैं समझ जाऊं गुरु के तत्व को, और मैंने अनुसरण किया भक्ति का, तो मैंने धर्म के नाम पे लुटा दिया, ज्ञान के नाम पे लुटा दिया, सिर्फ एक तेरा यजन करता रहा हूं और मुझे कुछ चाहिए नहीं था। लेकिन ये तो जबरदस्ती मेरे नाम पर बात आ गई भगवान, और तू ऐसा निर्दयी कैसे हो सकता है? उसने तुमने किन किन की लज्जा नहीं रखी, आज मेरी लज्जा क्यों नहीं रख रहा तू? ऐसा क्या हो गया मुझ में? नटवर नागरिया
पधारो मारा नटवर नागरिया, संतारे क्यों नहीं आवो जी, भगता के क्यों नहीं आवो जी, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। कि भगवान ऐसा क्यों नहीं है, संतों का क्यों नहीं आता है, क्या दुख, क्या हो गई, गलती क्या हो गई। तो कैसे कैसे भगवान को उल्लाना, इसको बोलते हैं भगवान को उल्लाना या भगवान को चोट करना हृदय से, ताकि भगवान का एक अहम जागे और भगवान की भगवान को दया किस तरह है। तो कैसे कैसे वो, मीरा काई थारे मासी लागे, चिड़रो कारज सारियो जी, प्राणो जी विष का प्याला भेजिया, विष तू अमृत कर डारो जी, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। के मीराबाई क्या मासी लगती है तुम्हारी, जो उसके इतनी जल्दी आगे, किस तरह विष के पहले तो उनके नाम से तूने पी लिए, तो मीरा के इतनी जल्दी पुकार सुन ली, तो मुझ में ऐसी क्या गलती है। और कर्मा काई थारे का की लागे, जिणरो खींचड़ खायो जी, धाबड़ियों रा पर्दा करके, खींचड़ खूब खवायो जी, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, संता के क्यों नहीं आवो जी, भगतारे क्यों नहीं आवो जी, आओ मारा नटवर नागरिया। रो रो के भगवान ऐसे भक्तों की उल्लाना देते हैं कि भगवान ऐसी क्या गलती हो गई जो इतना तू मुझे सता रहा, इतना मुझे परेशान करके आना चाहता है कि भाई मैं तुझे पूरा दुख दे के आऊंगा, ऐसी क्या गलती है, क्या मेरी गधा हो गई। कबीरो काई थारे का को लागे, जिन घर बाल दिलायो जी, खीर खांडरा चोखा जीमन, जीमन खूब जिमायो जी, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। कहे नरशीलो सुनो रे सांवरिया, जब थक गए पुकार करते करते, तो एक हर इंसान की एक थकावट होती है कि अब तो बस आना है तो आइए, अब तो नहीं तो आप मेरा पिंड छोड़िए, मैं मुझे अपने रास्ते लगाइए। कहते हैं कहे नरसीलो सुनो रे सांवरिया, आनो है तो आवो जी, कहे नरसीलो सुनो रे सांवरिया, आनो है तो आवो जी, आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। इतनी करते करते, और भगवान तो पास में थे कब से, देखिए आप, जब वो तो चले थे रवाना मायरे के लिए, उसी वक्त परमात्मा उसके साथ हो गया था। लेकिन अब उसकी इतनी पुकार देखे, उस वक्त उसके पेट दबा रहे थे, पास में बैठे थे, और उसकी पीड़ देखो। भगवान को जब भक्त को पीड़ होती है ना, बड़ा आनंद आता है। ये बात कभी मत सोचना कि भगवान रोते हैं या सुखी होते हैं, दुखी, ऐसा कभी नहीं। आनंद आता है। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। क्योंकि उस वक्त जब हम दुख, जिसको हम दुख समझते हैं, परमात्मा के लिए वो आनंद है सर्वोपरि। वो अब उस वक्त आप ऐसे हो जाते हो, मान लीजिए आप कि भक्ति की भट्टी में तप तप के आप कुंदन बन जाते हो, परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हो। अब उसके आप सोचिए ऐसे भक्त की क्या स्वरूप होगा, ऐसे भक्त कहां तक पहुंचा होगा, ऐसे भक्त की क्या प्रारूप होगा, और कहां उसकी भक्ति का धरातल होगा। क्यों करोड़ों संतों में एक दो के साथ होता है? क्योंकि ये चीजें है नहीं लोगों में। एक मलिनता ज्यादा है, दिखावा जाता है, ढोंग ज्यादा है, पाखंड ज्यादा है। सत्य भक्ति कहां थे? ऐसी पराकाश। और उस वक्त परमात्मा भगवान विष्णु उनको दर्शन दे दिए थे तुरंत ही, उसी बालक रूप में। और पूरी बातें उनके बीच में, मैंने ऐसे बोला था कि नरसिंह जी को कम से कम शास्त्रों के अनुसार 56 बार प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। बैठ बैठ के बातें हुई थी भगवान के साथ। ऐसे दर्शन नहीं हुए कि स्वप्न के माध्यम से। भक्ति बड़ी पराकाष्ठा की चीज है। इसके अंदर रुदन आता है ना, तो परमात्मा आना ही पड़ता है। प्रहलाद जी को ले लीजिए, ध्रुव जी को ले लीजिए, मीराबाई को ले लीजिए, कबीरदास जी को लीजिए, रविदास जी को लीजिए, रविदास जी को लीजिए। साक्षात्कार जब होता है तब बड़ा विचित्र होता है। हम आडंबर ज्यादा करते हैं, साक्षात्कार का लक्षण ही नहीं है हमारे अंदर। तो फिर
ऐसी भक्ति करते कि परमात्मा दर्शन दिया और रात को उनको ढाढ़स बंधाया कि चिंता मत कर। अब उनको तो दर्शन होते ही पता चल गया अब तो क्या करना, मारा तो हो गया तुरंत ही। लेकिन भगवान को दुनिया को भी दिखाना कि भक्ति का फल क्या होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू मायरा भर दे, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भगवान मेरी इज्जत रख ले, लाज रख ले, कैसे रख ले तू बस। और मुझे खुद को तो कुछ चाहिए नहीं, मैंने तो पहले तेरे नाम से लुटा दिया, मुझे क्या चाहिए। तो भगवान उन्होंने ढाढ़स बंधाया और सुबह जब मायरे का समय आया भगवान तो पास में खड़े थे और जो जरूरत की चीजें वो सारी आसमान से सोना तक बरसने लगा था। तो ऐसी कृपा होती है परमात्मा की प्राप्ति से। उनका नाम अमर कर दिया, साथ में चल के, साथ में रहकर उनके पैर दबा दिए जिन्होंने भक्ति की थी। भक्त की इच्छा नहीं थी भगवान पैर दबाए, लेकिन भगवान का गुण है ये, आपने उनको समझा नहीं ये है क्या। हर इंसान के अंदर जो कला होती है उसका अनंत गुना लगा लीजिए। आप में प्रेम है, वो प्रेम का सागर है। आप में दया है, वो दया का सागर है। आप में करुणा है, वो करुणा का सागर है। तो आप एक बीज हो, वो वट वृक्ष है। आत्मा और परमात्मा, हमारे अंदर आत्मा का निवास है। इस आत्मा को भक्ति करते करते हम परमात्मा की भांति, वट वृक्ष की भांति खड़ा कर देते हैं। तब दुनिया उसी भक्त को भगवान के जाने से पहले पूजा कर देती है। पूजा योग्य हो जाता है वो भक्त, जिसका आज लाखों वर्ष हो गए लेकिन उसका यजन कर रहे हैं हम आज भी। उनकी भक्ति की प्रति पराकाष्ठा है। दुनिया नाम के पीछे भागती है, पैसों से नाम हुआ क्या क्या। आप जिस नाम के पीछे भागते हो, आपकी पुत्र, आपकी औलाद अंतिम है, उसके बाद आपके नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। क्योंकि जैसा समय आ रहा है आप नहीं सोच सके आपके पुत्र पर पुत्र कोई किसी का नाम याद रहेगा, कुछ नहीं याद है। आपको तीसरी पीढ़ी का नाम नहीं याद है, आपका कौन रखे, कोई नहीं रखेगा। कई आपके जैसे आए चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे कोई सूरमा नहीं, राजे महाराजे चला गए, वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कि धरती रो धनिया पकड़ता कई नर हो गया आगे, और भीम सरी का बलवंत योद्धा नित उठ कर कुश्ती लड़ता। हिमालय जा हाड गालिया कोई न आया सवंती, और दिन माता दिन धरती थाने कदे नहीं देखी फिरती। इस धरती का जिसने अभिमान किया है, इसको अपना माना है, आपने कभी गौर नहीं किया। आप जिस घर के अंदर हो, तीसरी पीढ़ी के अंदर कोई दूसरा था, उससे पहले भी कोई दूसरा था। जगह वही है, आप परिवर्तन हो रहे हो। लेकिन हमारी बोली के अंदर क्या आता है कि ये जमीन हमारी है, ये घर हमारा है। आप मूर्ख हो, आपसे पहले भी कोई था यहाँ पर जो कह रहा था मेरा है। और आज जहां बैठे हो कोई दूसरे की है। आप नहीं सोच सकते कि आप तीसरी पीढ़ी में यहां कौन बैठने वाला है, आपका नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। हम आगे खिसक रहे हैं। धरती वहीं की वहीं पड़ी, जगह वहीं की वहीं है। शमशान को देखा, हम एक मिट्टी के पुतले हैं। शमशान को देखा, जब जीवित इंसान पूरी धरती में नहीं समाता, परिवार होते, बड़े बड़े लड़के होते, अलग अलग हो जाते हैं। उनको रुपये पैसों की, देखो सबको खुमार चढ़ा रुपये पैसों का, तो फिर रुपया पैसा कारण भी बनता है इन चीजों का। जीते जी वो धरती पर नहीं समाते, इतना बड़ा उनका राज हो जाता है, उनका बड़ा दायरा हो जाता है। लेकिन कभी शमशान की भूमि को देख के आई है। लाखों चले गए, लाखों क्या करोड़ों चले गए, जगह वहीं की खाली खाली पड़ी। गए वहीं थे लेकिन जगह खाली है। 80 किलो के इंसान को जला दिया जाए, 1 किलो राख बचती है। एक हवा का झोंका आए, 1 मुट्ठी हड्डियां बचती है। और अगले दिन वो हड्डियां भी चूर्ण बन के कहीं चली जाती है, पता नहीं चलता कि वहां कोई था। और नित्य जला के आते हो तो ये अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारे लिए भी वो लकड़ियां तैयार हो चुकी है। जो आप वो पेड़ खड़ा हुआ है, दुनिया में खड़ा हो चुका है, जिसके अंदर आप जलाए जाओगे। याद रखना, ये नहीं कह सकते, सामग्री सब आ चुकी है, बस कमी सिर्फ आपकी है। वो कंधे भी तैयार है जो आपको ले जाने वाले हैं, तैयार है। वो पीछे रोने वाले भी तैयार है जो आपके पीछे रोने वाले हैं, सब तैयार है। तो कमी क्या है गुरुदेव? बस आपकी कमी है, आप मरो फिर चढ़ो, आप भी आपका भी कल्याण कर देंगे। दुनिया कल्याण करने के पीछे पड़ी आपके आपका कहती है गुरुदेव हमारे भी थोड़ा परिवार सेटल हो जाए, हमारी ये सेटल हो जाए, ये सेटल। हाँ बिल्कुल, अब उनको करते करते मुझे तो ये दिख रहा है कि आप सेटल जरूर हो जाओगे। वो होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है, आपका काम तो पक्का है। भक्ति तो भक्ति क्या है? भक्ति वो रस है। देखो
इंसान के पास पैसे होते वो क्या चाहता है कि मेरा नाम हो। अब खुद तो नाम कर नहीं सकता, नाम कौन करेगा? कि गुरु का नाम करेंगे शिष्य, और भक्त का नाम करेंगे भगवान। अब भगवान क्यों नाम करें? कि आप भगवान का यजन ज्यादा करोगे तो स्वतः ही यजन आपका नाम हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं। लेकिन इसमें ये मत सोचना कि नाम को पहले तवज्जो दे दो कि मैं तो नाम के लिए भजन कर रहा हूं, तो भी मारे जाओगे। क्योंकि आप इंसान को बेवकूफ बना सकते हो। जो अंदर बैठा उसको आपकी कामनाएं बाद में उठती है, उसको पहले पता चल जाए आपकी कामना के पीछे उद्देश्य क्या है, तो बढ़ना क्या चाहता है, आपने गुरु क्यों धारण कर गया है। आपको हो सकता है मेरी आंखों से दूर हो, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर जो परमात्मा उसको पता है कि तू गुरु के लायक है कि नहीं। बेवकूफ इंसानों को बनाया जाता है, परमात्मा को नहीं बना सकते। जो घट घट व्यापी है उसको, मैंने बोला ना, पत्ता बाद में टूटता है, उसको पहले हवा का रुख से पता चल जाता है इस पेड़ का अंत आ गया है। ऐसा भक्ति का रास्ता होता है। गुरु भाई जी ने आज बहुत से कुलदेवी के बारे में बताई, इतना विशाल तरीके से बचाया गया पिछले 3-4 महीनों से, फिर भी लोगों के प्रश्न है माला कैसे करनी है, वो कैसे करनी है। एक एक पत्ते को संजोइए और एक माला बना लीजिए, शुरू से सुनिए, देखिए क्या बताया गया है। एक साधारण सी विधि को आप समझ नहीं सकते आराम से। एक पूजन करनी है, एक घर का स्थान, एक कोना, एक स्थापना करनी है, कलश लगाना है, देवी का पाठ लगाना है और बैठ जाना है, कुछ नहीं करना। बुद्धि लगाइए, बैठ जाना है, गुरु का नाम लेके संकल्प लेके, इतना ही से करना है। ज्यादा कर्म कांड करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, भाव तो दूर ही चले जाएंगे, आप सिर्फ कर्म कांड में फंसे रहोगे। अभी तक माला आ रही लोगों के, तो गुरुदेव ये माला ले लो, वो माला कर लो, वो पुरानी हो गई, ये नहीं हो गई। माला जीवन पर्यंत एक ही होती है, कभी परिवर्तन नहीं की जा सकती। क्योंकि जो हम कमाई करते हैं, माला एक तिजोरी की बात ही होती है, वो हमारा जीवन भर की पूंजी होती है। उसके अंदर शुद्ध सात्विक माला होती है, चंदन की माला ले सकते हो, रुद्राक्ष की ले सकते हो, जो पसंद है, लेकिन उनमें अलग नहीं, ये ले लो वो ले लो। जितना बोला गया उतना करिए, उससे एक कदम आगे मत करिए। जब बैठोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। बड़ा ही प्रेम का विषय, उसमें आप ये सब चीजें उलझ जाओगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते। प्रश्न नहीं है भक्ति का, कुछ करो ना करो, सब चीजें याद करना। एक इतने दिन पहले गुरु भाई जी ने, इन्होंने निर्णय लिया था कि बताने का, पहले बता दिया जाए। मंत्र तो मैंने बोला नहीं, मैं मंत्र बोलूंगा, ये आप सबको बाद में भेज देंगे, वो पहले का नहीं विषय। अभी तो आप आपकी सामग्री मान लीजिए, तैयार कर लीजिए, और क्या क्या जरूरत पड़ती है। बहुत आसान, इतना तो कुछ है ही नहीं। आप इतना बड़ा फोन चला लेते हो, इतनी बड़ी चीजें खोज लेते हो, इसके अंदर अंगुली से दिन भर इसको कुरेदते रहते हो, दिन भर कुरेदते रहते हो, इसमें क्या है आपको सब पता है, इसके अंदर क्या क्या चलता है। 4 पन्ने बिखेरे हैं, वो पन्नों को एकत्र नहीं कर सकते, आप क्या करोगे जीवन में। शांति से जिस दिन सोचोगे, पन्ने सारे इकट्ठे कब होंगे? जब आप विचलित होगे, कुछ नहीं होगा। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि आज बैठोगे, आप आंख बंद करोगे, गुरुदेव की माला करने के बाद आंखें बंद कर ध्यान करना, आपके सारे पन्ने एक समय एक साथ आ जाएंगे। आपको तुरंत आंख खोलने से पहले पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है। ये चमत्कार तो आज देख सकते हो, कभी भी देख लेना। अभी आपे में उलझ गए, जिस दिन बैठोगे उनकी तस्वीर लगा के वो स्वतः कर देंगे। और कुछ करो ना करो, समय याचना जरूर याद कर लेना, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कोई कर ही नहीं सकता। आज समझो, अगले नवरात्र कुछ अच्छा करोगे, उससे ज्यादा अगली नवरात्रि आएगी और अच्छा करोगे। और 1 साल में अगली नवरात्र आएगी, उससे तो मुझे लगता है पहले पंडित बन ही जाओगे आप निश्चित तौर पर। थोड़ा धीरज रखिए, इतना जल्दी नहीं चलना कि आप गिर जाओ। जितना आता है उतना कीजिए, चिंता मत करिए। सब कुछ ना हो तो लास्ट में इतना ही कहना है, ओम आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि समेताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजिता मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। हे माता, ये मंत्र नहीं बोलना आपको बस नहीं बोला हे माँ। अब पुत्र को जितना आता है मैंने कर दिया, गुरु ने जितना बताया था मैंने अपनी बुद्धि से जो समझा है वो कर दिया मैंने, बाकी मैं तेरे चरणों में पड़ा हूं, गुरु के चरणों में पड़ा हूं, बस इतने से ही सब कुछ हो जाता है।
इतना ही तो करना है। पूर्ण उसका क्या करो, मैं विधि बताऊं वो तो आप कर ही नहीं सकते। आपको समर्पण करना है। और सब चीजों में मैंने बोला ना 10% ये कार्य करेंगे सब, तो गुरुदेव 90% काम कैसे सिद्ध होगा? 90% आपकी भावनाओं से होगा। वो आएगी जरूर, निश्चित तौर पर। ये घर को तैयार कर लेना कि देवी आने वाली है इस बार, गुरुदेव आपके घर पे हैं, निश्चित तौर पे आएगी। बुद्धि आपकी ध्यान रखना, ये मत कहना गुरुदेव 90 के मैं आपको सुना दूंगा, नहीं तो आप आपस में डिस्कस कर लेना। 100 में से 90 बोलेंगे आएगी, आ रही आ गई, और 10 ये नहीं मत बोलना कि मुझे नहीं आई। आपकी भावनाओं में कमी हो सकती, ध्यान रखना। मेरी बातों में कमी नहीं है, गुरुदेव में तो कमी हो ही नहीं सकती। धीरे धीरे रखिए, धीरे धीरे गुरु भाई सब बता देंगे। अपने प्रश्नों को विराम दीजिए, थोड़ा सोचिए कि किसके बाद क्या आता है। स्वतः सारे सवाल अपने आप देखो। जब देवी की कृपा होती है, गुरु की कृपा हुई है, तो मां भी कृपा करेगी। मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो भी कृपा करेगी। पाठ लगाना घर पर, देवी का आह्वान। कुल देवी आपकी माँ है, जन्म जन्म की माँ है। उसको आप ऐसे नव दुर्गा की बातें मत ले लेना, आपकी बुद्धि खराब है। मूर्ति लाई, विसर्जन किया, नवरात्र चलाया, वो कुछ नवरात्र उसमें काम नहीं आया। जीवन पर्यंत आपने कर देख लिया, कुछ फर्क नहीं। मैं जानता हूं यहाँ बैठा कर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। अनुभव किया कभी के नहीं किया। कितने विसर्जन कर लिए, बहुत कर लिए। तस्वीरें कितनी, मूर्ति कितनी लेके आई, गुरुदेव बड़ी बड़ी लेके आए, कुछ हुआ? कुछ नहीं। भूखे के भूखे ही बैठे, क्योंकि सब में आपने दुनिया को देख के किया है, कभी माँ को समझ के किया नहीं है। माँ को जाना ही नहीं है। जिस दिन उसके चरणों में गिरोगे और घर के कार्य होने लगेंगे, तब सोचोगे गुरुदेव क्या दे दिया पता नहीं, और क्या आ गया। 1 साल के बाद आप नहीं रहोगे। गलती करोगे तो भी अपने आप नहीं रहोगे, ये भी ध्यान रखना। मेरी बातों को दोनों अर्थों में ले लेना। गलती करोगे तो भी आप नहीं रहोगे, और अच्छा करोगे तो वास्तव में आप नहीं रहोगे। आपको पता चल जाएगा क्या दिया है, क्या कर लिया मैंने। गुरु भाई जी सबको बता देंगे। धीरे रखिए। जय गुरुदेव। आदेश आदेश आदेश। भक्ति पर अग्रसर रहिए। हर हर महादेव।